So very good morning to everyone, one and all present over here. So today we are starting with a new topic from MHA 803, and the name of the topic is business and organizational ethics. So before going towards in our topic, ethics वर्ड हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है, जाना है क्या था. So कोई एक बार रिकैप करना चाहेगा कि ethics क्या था? What do you mean by ethics? Ethics is moral, majorly rules, regulations, or defined by the society. I mean, morals are for individual people, Yes. but ethics is for someone collectively. You are absolutely right. So basically, ethics says the basic rules or standards for of a life. मतलब सही और क्या डिसीजन मेकिंग में या क्या सही है क्या गलत है. बेसिकली दे आर द सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. एथिक्स मॉरल और वैल्यूज हम लोग जनरली एक ही साथ मतलब एक ही टर्मिनोलॉजी समझते हैं, मगर तीनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं. वो हम आगे जानेंगे कि क्या क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. सो टुडे ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन विल बी what is business ethics, then types of business ethics, factors that are affecting the business ethics, need of business ethics. Then we will see the main difference ethics versus morals and values. Then we will go to a new topic, that is Indian values, or we can say Indian principles which are used in the management practice. And last we will see about इन एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम कि पुरानी काल में कैसे एजुकेशन था और वो आज के मतलब कंपैरिजन में कैसे अलग था और क्या था उसके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट आर बिजनेस एथिक्स. सो बिजनेस एथिक्स डील्स विद द राइट एंड रॉन्ग एक्शंस, थर्स डिफाइंड एज स्टैंडर्ड ऑफ राइट्स एंड रॉन्ग इन द बिजनेस. ये इग्नू के बुक से रेफरेंस में लिया गया है. सो बेसिकली बिजनेस में क्या सही है क्या गलत है ये समझ के जो हम डिसीजंस लेते हैं, दैट आर बिजनेस एथिक्स. सिंपल शब्दों में बोले, एथिकली अपने जो भी प्रैक्टिसेस है वो अपने बिजनेस में डे टू डे लाइफ में फॉलो करना. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में या मैनेजर्स या एम्प्लॉयज अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो बिजनेस का चांस है कि वो अच्छे से ग्रो करे, अच्छा रेपुटेशन बने और लोगों के बीच में एक अच्छा ब्रांड वैल्यू या गुडविल बनेगा कि भाई यार यहाँ पे एथिकल प्रैक्टिस होता है. तो एक बिजनेस के लॉन्ग रन के लिए एक सक्सेस होता है. तो कोई भी बिजनेस में मतलब अगर कोई यूरिया से दूध बना रहा है, बड़ा सिंसियरली दूध बना रहा है सब मिलके. सो बेसिकली एम तो ये रहता है कि हम अच्छे से करेंगे. अब बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड होता है कि क्या होगा भाई. आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि यू नो देयर इज अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल, दे आर मेकिंग एडल्ट्रेटेड मिल्क, नॉट एडल्ट्रेटेड, यूरिया से मिल्क बना रहे हैं आपका, और बहुत सब सिंसियरली काम कर रहे हैं. दे आर वेरी डेडिकेटेड टीम. यस. तो कैन वी कॉल देयर एथिकल? मींस जो उनको आस्क देम, इज दैट एथिकल और नॉट. इट इज नॉट, बिकॉज बिजनेस में वो मे भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मेन क्या कहते हैं बेस ऑफ द बिजनेस इज वेरी रॉन्ग. जो कि यूरिया अगर वो मिलावट कर रहे हैं मिल्क में तो दैट इज रॉन्ग. ethically for their work is they're doing right, but काम तो वो गलत ही कर रहे हैं. बेस तो मतलब गलत है. अपने काम के लिए ethically they are right कि they are doing their work, hard work and all, but मनी हंस देखी है मूवी, तो बड़ा सिंसियरली ऑर्गेनाइज तरीके से वो लोग चोरी करते हैं डेडिकेटेडली. प्रतीक कहेगा कि यस सर दे आर एथिकल. लुक्स लाइक अपरेंटली दे आर एथिकल, बट दे आर नॉट. अब तो तू चोरी पे तो आगे तो एडल्ट्रेशन, लेट मी टेल यू, इज वर्स देन चोरी. चोरी से तो केवल आपका पैसा जा रहा है. आप यूरिया वाला दूध पियोगे तो यू विल हैव, इट विल टेक अवे योर लाइफ एंड नॉट सिंपल. मौत जो होती है दर्दनाक मौत होती है फिर आपकी. तो आप डोंट टेक इट सिंपल. तो क्या इससे निष्कर्ष निकल के आया कि सर जो काम तो कर रहे हैं वो तो एथिकली कर रहे हैं, मगर जो कर रहे हैं वो गलत है. सिंपल से वही है, जो उनको आप ऊपर से रूल्स आया जो आया है वही फॉलो करें एक तरह से. क्या ही कर सकते. रूल्स ऊपर से आए, ऊपर से कहाँ मतलब से? टॉप मैनेजमेंट से जो ऑर्डर दिए. टॉप मैनेजमेंट गए तो टीम बन गई और काम चालू हो गया. आओ भाई आओ. मॉर्निंग. हाँ हाँ तो ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था. ओके चलो कंटिन्यू, विल टॉक अबाउट इट. So it helps
decide what is acceptable or unacceptable in the business, then guides behavior of organization and individuals, applies to all level of management. सो सिंपल शब्दों में कहें तो बिजनेस एथिक्स ये सिखाता है कि प्रॉफिट कमाते हुए भी आप कोई गलत काम ना करें, और जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया जाए कस्टमर्स के साथ चीटिंग ना करना, एक फेयर एनवायरनमेंट क्रिएट रखना अपने एम्प्लॉयज और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड एट द एंड ये बिजनेस की इमेज के लिए भी अच्छी होती है. Okay, sorry to just interrupt. All of you can ask questions as much as you want in between. अभी केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सभी की जिम्मेदारी है, ठीक है. So if you have anything इसकी टांग खींचने के लिए तो you can do that, ठीक है. Okay. Moving forward, the types of business ethics. So there are basically four main types. First is personal ethics, second is professional ethics, corporate ethics, and last but not the least, social and environmental ethics. We will see each in detail. Personal ethics. As the name says, personal ethics, तो ये एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है. Personal ethics are the moral values of an individual that guides in what is wrong or right in daily behavior of that individual. Example, individual honesty at work, ये individual ethics है. Professional ethics. So professional ethics are the rules or the standards that one individual should follow in their profession. For example, एथिक्स प्रोफेशन मतलब एक एथिकली प्रोफेशनली आप तरीके से काम करो, लाइक यू आर वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप काम कर रहे हो, दैट इज योर प्रोफेशनल एथिक्स. कुछ एग्जांपल्स हम लोग और देख सकते हैं, लाइक डॉक्टर मेंटेनिंग अ पेशेंट कॉन्फिडेंटली, और एम्प्लॉयज नॉट मिसयूजिंग द कंपनीज प्रॉपर्टी और कुछ, तो दिस इज कम्स अंडर प्रोफेशनल एथिक्स. Third is corporate ethics. Corporate ethics that a corporate follows by the code of conduct or rules followed in the organization comes under corporate ethics. These guides in companies decision, policy and business practices. Example के तरीके से अगर देखा जाए, ब्राइबरी, कंपनी ब्राइबरी नहीं ले रही है, घूस नहीं ले रही है, that comes under corporate ethics. Honesty, you are selling a products honestly to your products, आप पीठ पीछे कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो, this all comes under the corporate ethics. Fourth, social ethics. As the name says, responsibility towards society, आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, this all comes under. जैसे एग्जाम्पल है CSR एक्टिविटीज जो कंपनीज करवाती है, that also comes under. Fair wages to all employees, no discrimination, this comes under social ethics. And last, environmental ethics simply means care for the nature. अगर इसका एग्जांपल लिया जाए कि आप कोई भी जमीन ले रहे हो और जमीन पे आप एक बिजनेस रन करने के लिए एक बिल्डिंग बना रहे हो, इन शॉर्ट वो आपको एक प्रॉफिट तो देगा ही, मगर उसके साथ साथ नेचर को भी हार्म हो रहा है, तो आपको इस तरीके से काम करना है, ना ही नेचर को भी हार्म हो और आपको प्रॉफिट, मतलब एक बैलेंस रहना चाहिए बिटवीन प्रॉफिट एंड nature. So factors that affects business ethics, so basically 5 factors है: individual values, organizational cultures, law and regulations, social and cultural environment and economic conditions. Individual values कहता है एक एम्प्लॉय का पर्सनल बिलीव्स, अगर पर्सनल एथिकल है तो प्रेशर में भी या कुछ भी अगर ऊपर से भी प्रेशर है या कहीं से भी प्रेशर है तो एथिकली सोचेगा, कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा. एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाए, इफ अ मैनेजर बिलीव्स इन ऑनेस्टी देन ही विल नॉट एक्सेप्ट ब्राइबरी या घूस इन दिस कंपनी. कमिंग टू नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट, कि वहाँ क्या फॉलो होता आ रहा है अभी तक. अगर एक अच्छा कंपनी में अगर अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स फॉलो होता रहेगा तो जो लोग हैं वहाँ के एम्प्लॉयज है या मैनेजर्स है
वो भी उसी तरीके से फॉलो करेंगे। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में लोग एथिकली काम करेंगे। सो इट कम्स अंडर कंपनी रूल्स एंड एनवायरनमेंट। लॉज एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट का भी रोल होता है किसी बिजनेस को एथिकली बनाने में। सो गवर्नमेंट जो है एक मिनिमम रूल्स एंड स्टैंडर्ड सेट करती है जो एक कंपनी को फॉलो करना ही करना होता है, तभी वो एक एथिकल कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने लेबर लॉज लगाया है और चाइल्ड लेबर को रिस्ट्रिक्ट किया है, तो कंपनी शुड फॉलो डेट ऑल, तभी वो एथिकली माना जाएगा। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, सोसाइटी के ट्रेडिशंस और सोसाइटी में जो कल्चर फॉलोड होता आ रहा है, आप किसी के पर्सनल बिलीव्स और वैल्यूज को आप मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, डिसरिस्पेक्ट ना करें, और जो मतलब जो समाज में प्रति जो है वो चलता आता रहे, तो आप उसको भी कंसिडर करते रहे बिजनेस में। सो इट ऑल्सो अफेक्ट्स द बिजनेस एथिक्स। एंड लास्ट, इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस में माना जाता है कि अपने कंपनी के साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी है, प्रॉफिट प्रेशर का भी रहता है बहुत, और मार्केट कंडीशंस भी अफेक्ट होते रहते हैं बीच बीच में। सो जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया जाए, रिसेशन के टाइम पे जब सब चीज़ ठप पड़ने लगता है, तो ये नहीं कि आप कोई भी शॉर्टकट लेके बढ़ने लगो कंपनी, तो ये गलत तरीका है। जो आपका जो प्रोसीजर है, SOPs, आप अच्छे से उसको फॉलो करें और शॉर्टकट्स को तो एलिमिनेट करें, तभी आप एक एथिकल कहलाओगे। सो दीज शॉर्टकट क्या हुआ? शॉर्टकट सर मतलब कुछ भी गलत, जैसा आपने बताया वो मिलावट कर रहे हैं कुछ चीज़ को मतलब बढ़ाने के लिए। शॉर्टकट हमें तो लॉन्ग कट, वो तो दूध बना रहा है, एक तो गाय दूध दे रही है, तो शॉर्टकट तो गाय दूध दे रही है, वो हुआ। मिल्क बनाने में तो मेहनत ज़्यादा लगेगी ना शॉर्टकट सर शॉर्टकट्स बेसिकली मीन्स किसी कंपनी से आप मतलब कोई काम करवा लिया एम्प्लॉय, शॉर्टकट इन मेकिंग प्रॉफिट्स यू मीन टू से। यस, मेकिंग प्रॉफिट्स बट अनएथिकली वे, मतलब आपने काम तो करवा लिया मगर आप उनके वेजेस रोक दिए हो इन दैट वे। एग्जांपल है, अगर हम ये जो 5 आपने चीज़ें दे रखी हैं, अगर हम एक चीज़ लेके चलें, एक इंडिविजुअल है, सपोज करो आप हो, आप इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से तो बड़े एथिकल हो, बट आपने कोई कंपनी ऐसी ज्वाइन कर ली, आपका सिलेक्शन हो गया लेट्स से किसी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आपका इनकम टैक्स में चलेगा, आप इंस्पेक्टर बन के, अब वहाँ पे आपका जो है वो लेन देन होता है, तो आप किस में चले गए? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आपका जो है वो कल्चर कैसा है, कैसे लेने देने वाला है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? सेम थिंग विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज जो आपके हैं, अगर कोई ऐसी जगह चले गए आपका जहाँ पे प्रचलन है, या हम बड़े घूसखोर थे, ऐसी जगह चले गए जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, तब सर तो बिजनेस ही फिर पूरा अनएथिकल हुआ। बिजनेस क्या? अनएथिकल हुआ फिर वो तो। नहीं, बिजनेस नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेस। ओके, आप देखते हो ना कि सपोज करो किसी जगह पर बड़ा प्रेवलेंट है, इफ यू गो टू सम कंट्री इन मे बी अफ्रीका, घाना, सूडान मान ली, तो द ट्रेड इज विदाउट करप्शन, इट कैन नॉट बी डन। Over here also you cannot do business without paying taxes to the individuals. आप बड़े ethical हो, आपने कहा ना मैं तो नहीं दूंगा, तो how you manage that? Same thing with when you go into maybe a corrupt company, maybe a corrupt society, maybe in a scenario like this, तो how you manage that? एक ही बंदे को अगर हम लेके चले, दैट्स ओके, मतलब यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट, पुट इट लाइक दिस। तो जब हम इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं ना, तो दे शुड अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ एथिक्स भी हो सकता है आपका। कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ एथिक्स कैसे हो सकता है आपका? कि बंदा ईमानदार है, ऐसी जगह चला गया, मे बी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मे बी इन अ कंट्री, कि वो कॉन्ट्रडिक्टरी है उसका, मे बी बंदा एथिकल है या बंदा अनएथिकल है, जो कल्चर है, सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अनएथिकल है, then what will be the survival rate of that person in that society, in that culture, in that organization? So that is also quite possible. जो हम लोग बात कर रहे थे that in UPSC we have paper of ethics, हम बात कर रहे थे नहीं कर रहे थे, तो इसी के एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपको कि जब इनिशियली बंदा may not be corrupt, but when he gets into a system कि ऊपर वाला भी ले रहा है, नीचे वाला भी ले रहा है, आप बीच में आके फंस गए, अब कोई SSP बन गया, कप्तान साहब बन गए,
अब थाने से पैसा आ रहा है, कहो मैं तो नहीं लूंगा, लेकिन डीआईजी साहब को जानना है, आईजी साहब को जानना है, फिर हाउ डू यू मैनेज? तो मे बी पॉसिबल कि ये जो हम बातें अलग अलग कर रहे हैं, आप तो एथिकल हो बट एनवायरमेंट इज नॉट एथिकल, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एथिकल, द प्लेस यू आर वर्किंग इज नॉट एथिकल, देन हाउ वी डिफाइन एथिक्स ओवर देयर? दैट इज आल्सो सिनेरियो. सर तो फिर पढ़ाएंगे कैसी है क्या चीज? फिर पढ़ाएंगे फिर। ये पढ़ने की चीज नहीं है, ये करने की चीज है. नहीं मतलब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो फिर इसका जवाब कैसे देना है? इसका जवाब आपके कर्मों से होता है. हाँ सर मेरे बताओ. पास ऐसा हाँ, है कि ये एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जो करना चाहिए बिजनेस को फॉलो, इसीलिए वो पढ़ा भी रहे हैं हम लोग, Okay. ताकि ये आइडियल क्रिएट करे Okay. स्टूडेंट्स के माइंड पे. ओके, ठीक है. तो इट विल टेल यू दैट व्हाट इज द राइट पाथ बेसिकली. ठीक है, कि आपको व्हाट यू आर सपोज टू डू. नाउ द ऑप्शन इज योर्स. देखो जो भी गलत चीजें होती हैं दे आर ऑलवेज इजी, दे ऑलवेज लुक गुड बेसिकली. जो भी खराब चीजें होती हैं वो क्या होता है, आप ड्रग्स लोगे तो आप बड़ा मजा आएगा आपको, यू विल एंजॉय हेलुसिनेशंस, यू नो, यू विल फील फ्लाइंग इन द एयर, यू विल हैव इल्यूजन्स. होता नहीं होता है? पीपल पे हेवी प्राइसेस. अब ट्राई नहीं करा तो ठीक है, अच्छी बात है. करना भी मत कभी वैसे. तो द थिंग इज दिस दैट वो भी खराब चीज जो होती है इट इज ऑलवेज लुक्रेटिव. ब्राइबरी क्या है, आपको एकदम से कोई ऑफर कर दे कि 10 लाख रुपए ले लो, तो ऑब्वियस बात है इट लुक्स लुक्रेटिव, इट लुक्स गुड, बट इन मे बी इन लॉन्ग रन यू विल फाइंड दैट कि कितने कितने बड़े बड़े लोग जो हैं दे बीन कॉट, जो रेपो थी उनकी वो सब बिल्कुल मिट्टी हो गई आपकी. तो द थिंग इज दैट कि जो भी आपका काम करोगे वॉट एवर कर्मा यू डू, अभी आगे इनकी पीपीटी में है, it will definitely you have to pay the price down the line. It tells you the right path basically. The right path may be difficult. It apparently always looks like this only. जो सही चीज़ है वो हमेशा मुश्किल होती है, गलत चीज़ हमेशा आसान होती है, ये आप मान के चलिए. It is always like this. पढ़ रहे आप, एग्जाम में ले गए, चीटिंग कर ली, आसान है. रात भर बैठ के पढ़ना, दिमाग खपाना is difficult. You take any example anywhere, it's always like this. तो शॉर्टकट्स विल नेवर हेल्प यू आउट फॉर दिस. ठीक है. सो ये सारे फैक्टर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि बिजनेस एथिकल तरीके से काम कर पाएगी आगे या नहीं. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन एथिक्स. मैनेजमेंट कंपनी का क्या रोल है? रोल आइडियल, एक अच्छा मैनेजर एक अच्छा रोल मॉडल की तरह आज बन सकता है. अगर मैनेजमेंट या मैनेजर्स का बिहेवियर अगर लोगों के प्रति अच्छा रहेगा तो लोग भी मोटिवेट होंगे कि मुझे भी उसके जैसे बनना है. सो एक रोल आइडियल बनता है. देन पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, एथिकल लीडरशिप एम्प्लॉयज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है. ठीक है, इससे ऑनेस्टी और डिसिप्लिन भी क्रिएट होती है और एक अच्छा सा एनवायरनमेंट कल्चर भी डेवलप होता है कंपनी के अंदर. कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स सिंपल क्लियरली कोड ऑफ कंडक्ट इज इसेंशियल. इसका मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है ये सोच के कि क्या सही है क्या गलत है. ये कंपनीज में एम्प्लॉयज को फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है. कोड ऑफ कंडक्ट होता है क्या वैसे? रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ of a company organization और for everyday activity. एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए? Sir, for every aspect of organization. आप फैंसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो. टेल अस एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय दिस. Basically, rules आपके and लिए, आप एम्प्लॉय किसी कंपनी के लिए, आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा? sir, to do your duty honestly, then ड्यूटी तो काम हो गया आपका. follow all the rules and regulations. ओके, थोड़ा से ऊपर है बेसिकली. इट्स नॉट ओनली अबाउट द टास्क्स यू हैव बीन गिवन, इट्स अबाउट कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए. कंडक्ट की इज ऑल अबाउट कि आचरण कैसा हो, हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ ओवर देयर. तो टास्क तो हर कोई करता ही है अपना, जो भी आपको काम दिया जाएगा, बट उसमें आपका कैरेक्टर कैसा है. जब कोई नहीं देख रहा और आप एग्जैक्टली, इफ नोबडी इज वाचिंग यू, आप शॉर्टकट मार ले रहे हो, आप गलत काम कर ले रहे हो, you are taking a nap in between, so that is basically that you are supposed that you should not supposed to do. So it's not only telling you कि आपको काम क्या करना है, it's about more about a character.
more about that how you conduct yourself in the working place. ठीक है? Okay, good. Continue. बिहेवियरल इम्प्रूवमेंट, एथिकल पॉलिसीज ऑफ फेयर ट्रीटमेंट से रिसर्च के अंदर जो बिहेवियर है वो भी अच्छी होती है. एंड लास्ट, बिल्ड ट्रस्ट अमंग द सबऑर्डिनेट्स. Now, need and importance of business ethics. First, it builds a long-term customer loyalty. Ethical business customers, employees और बाकी सबके बीच में ट्रस्ट क्रिएट करता है. सेकंड, improves organizational reputation. लोगों को पता है कि यहाँ पे एथिकल प्रोसेस हो रहा है, एथिकली काम हो रहा है, तो एक अच्छा ब्रांड इमेज बनता है. Reduces legal risks. एथिकल डिसीजन जो बेसिकली लॉज और रेगुलेशंस अगर फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट को अच्छे से टैक्स पे कर रहे हो, लीगली आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो एक चांस कम रहता है कि आप पे कोई लीगल एक्शन या रिस्क हो. सो इट रिड्यूसेस द लीगल रिस्क. एनहांसेस एम्प्लॉयज मोरल एंड सपोर्ट सस्टेनेबल ग्रोथ, जो कि लॉन्ग रन के लिए बहुत जरूरी है. Now comes the another part, ethics, moral and values. जो 3 चीजें हैं हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. So talking about ethics, ethics are the rules and standards of rights and wrong that guides behavior in a society, profession or organizations. सिंपल शब्दों में बोला जाए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन और जो अपना स्टैंडर्ड सेट करता है हमारे लिए कि क्या सही है क्या गलत है, कि कैसे आपको जगह पे बिहेव करना चाहिए और कैसे. फॉर एग्जाम्पल, फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ कंपनीज कोड. नाउ कम्स अबाउट मॉरल. मॉरल आर द बेसिकली पर्सनल बिलीव्स. Morals are the person's personal belief about what is right and wrong, developed through family, culture and upbringings. So इंडिविजुअल के पर्सनल बिलीव्स ये जो है हमारे फैमिली या अपब्रिंगिंग्स या हमारे सराउंडिंग्स से हमारे अंदर आती है. फॉर एग्जांपल, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चीटिंग नहीं करना चाहिए, हमें बचपन से सिखाता जा रहा है. सो दीज आर आर पर्सनल बिलीव्स. So yeah, this come under morals. And last, values. Values are the core or the basic principles of living, of life. Values are the core beliefs and principles that a person considered important in life and used to guide his decisions and actions. Basic principles means सिद्धांत, जो हमारे सिद्धांत है. For example, honesty, respect towards others, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हमारा जो है बेसिक प्रिंसिपल्स है जो हमें फॉलो करना चाहिए, जो कि हमें फर्दर डिसीजन मेकिंग लेने में भी हेल्प करता है. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन वैल्यूज इन मैनेजमेंट. सो इंडियन वैल्यूज इन मैनेजमेंट मैंने यहाँ पे कुछ दे रखे हैं जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है, उसके बिना ये ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट काम नहीं करती. वो है ट्रूथ, duty, justice, equality, action and result and service. These are the basic principles of any organization that must follow. So is it Indian values? तो Sir, बाहर applicable नहीं है. नहीं, इंडियन वैल्यूज जो कि आप एवरीवेयर एप्लीकेबल है इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. I'm talking about Indian values. When you're saying Indian values, so do you think that these are not applicable in US? यस, एप्लीकेबल, पर इंडिया से ओरिजिनेट हुआ. मतलब अच्छा, मतलब इंडिया से ओरिजिनेट हुआ, बाहर नहीं था. सच बोलना बाहर नहीं था. क्लास में आ जाओ. ओके, ठीक है, आगे बढ़ो. So Indian management is value oriented. So these are the basically values or the principles. Indian values, कुछ key, it focuses on truth, duty, justice, equality, action and results. ये वैल्यूज एथिकल लीडरशिप, फेयरनेस और लॉन्ग रन सक्सेस को प्रमोट करती है. ये जितने भी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं. और क्या क्या था वो, फर्स्ट इज ट्रूथ, जिसको हम लोग अगर हिंदी में बोलते हैं सत्य.
Decisions and communication must be honest among each other. एक ट्रांसपेरेंसी रखना अपने among. Then second is duty, मतलब धर्म अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ करना. देन न्याय और जस्टिस फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट विथ एवरीवन. एंड इक्वालिटी मीन्स समानता. वर्क प्लेस पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करना, जेंडर लेके, कलर को लेके. एंड एक्शंस एंड रिजल्ट मीन्स कर्मा. अगर आपके पॉजिटिव एक्शंस रहेंगे तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव रहेंगे. एंड लास्ट इज सर्विस मीन्स सेवा. वर्क्स फॉर द सोसाइटी. These are the basic Indian values or principles. So सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? सर्व द सोसाइटी मीन्स अपने साथ साथ बाकियों के भी, मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो सोसाइटी को भी प्रॉफिट दे रहा है, इस तरीके से. जैसे जैसे CSR एक्टिविटीज कंपनीज करवाती है. तो कौन लीगल बाउंडेशन है? दैट्स लीगल बाउंडेशन. आपकी इच्छा हो ना हो करना ही पड़ेगा अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो. सो बेसिकली बिजनेस हम कर ही क्यों रहे हैं? फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल. आप मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करें तो हम जो भी कर रहे हैं हम फॉर द एम्प्लॉय गेस्ट. वी आर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. नो, वी आर नॉट चैरिटेबल. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस तो उनका भाव सेवा का होता है. यहाँ पे तो कमर्शियल होता है. कमर्शियल पर्सपेक्टिव इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव इज टू मेक मनी. सर्विस थ्रू वी कुड बी अ मोड, बट ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली टू मेक मनी आउट ऑफ इट. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का उल्टा होता है. They don't want to make money. The objective is to serve people. तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है आपका. ये जो आप बात कर रहे हो इट्स मोर अबाउट सर्विसेज और मोर अबाउट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. या सेवा भाव आपका होना चाहिए. It's not about you have to make profit out of it. ठीक, चलिए बढ़िया. सो पहली बात क्या था? बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर किसी को उसका नुकसान हो रहा है, then it's not ethical. So there should be a balance between profit and the responsibility. So कुछ value based quotes for the management. Anyone would like to read? You have the right to perform your duty, but not the fruits of action. समझा सकते हैं कोई या anyone? फल की चिंता मत करो. Yes. Focus on efforts, not on results. सिर्फ रिजल्ट पे फोकस नहीं, बल्कि आप जो मेहनत कर रहे हो, जो प्रोसेस है, उस पे भी मेन फोकस होना चाहिए आपका. एनकरेज सिंसियर वर्क. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑनेस्टली और सिंसियर तरीके से काम करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए बाकियों को भी. प्रतीक साहब, आप आज के बाद मुझसे कभी भी अपना रिजल्ट नहीं पूछेंगे. मिस्टर बंदर के नंबर या उसके नंबर है क्या पूछने की जरूरत है? क्यों? उसको लग जाता है सर बोर्ड पे. तो मना कर देंगे. इससे मिस्टेकली मना कर देंगे. क्यों? बोर्ड की जरूरत नहीं. क्यों? कर्म करो, एग्जाम दे दो, फल की इच्छा मत करो. क्यों ऐसा? बोलो करवा दें ऐसा. चल बड़ा आगे. And it reduces unethical shortcuts. Anyone would like to read? Arise, awake, and stop not till the goal is reached. उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो. पता नहीं इतना जब तक अचीव नहीं जाए. हरियाणा में ट्रांसफॉर्मेशन है इसका. So basically it means कुछ भी आप करो तो अपने डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन के साथ कुछ भी करो अचीव करने के लिए. एथिकल प्रिजर्वेंस मींस ऑनेस्ट और प्रिजर्वेंस नहीं है ये. सॉरी सर. एथिकल और ऑनेस्ट तरीके से कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है आपको. एंड मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज. कभी नहीं रुकना है जब तक आप उसको हासिल ना कर लो. व्हाट इज परसिवरेंस? हम लिख के लाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तो तुम्हें गलत प्रोनाउंस कर दिया तो और जिम्मेदारी होगी.
सर परसिवरेंस मीन्स बीइंग कंसिस्टेंट, और मतलब थोड़ा और भी है, ठीक है। मीन्स आपने जो कहा है या आपको जो मतलब जो कहा है आपने तो उस पर अटूट रहो, जब मतलब जो आप वर्ड्स है आपके और एक्शन से वो मतलब मैच होने चाहिए, शॉर्ट में ये बोल सकते हैं। Okay. So somebody actually conducted a research over the traits, qualities of successful people, ठीक है? And he wanted to find out that what one quality that is throughout common in among all the successful entrepreneurs. So this is the one he, concluded that perseverance, not getting defeated in any circumstances, be consistent whatever you're doing. कठिनाइयों में भी प्रयास करना है। बिल्कुल, हमेशा आगे बढ़ते रहना, कठिनाइयों में कोई भी कैसा भी सिनेरियो आपका, यू हैव टू कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। परसिवरेंस इज अ काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ फॉर दिस, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तभी इन्होंने क्या बोला है कि स्टॉप नॉट तभी कर पाओगे, यू कैन नॉट बी स्टॉप्ड इफ यू आर हैविंग द क्वालिटी ऑफ परसिवरेंस। नोबडी कैन स्टॉप यू। होता नहीं कि एक आपने एक एफर्ट दिया आप रुक गए, 2 एफर्ट दिए रुक गए। आपको याद होगा जो आपके एडिसन साहब थे, ही वो सक्सेसफुल इन हाउ मेनी अटेम्प्ट्स टू मेक अ बल्ब? 1000। 1000 से ज़्यादा उन्होंने जो है बार ट्राई करा था टू गेट द फिलामेंट डन। 1000 बल्बों के टूटने के बाद, फ्यूज होने के बाद, देन ही वॉज एबल टू सक्सेसफुल मेक अ प्रॉपर फिलामेंट, प्रॉपर जो आपका आता है ना बल्ब, वो बना पाए थे 1000 छोटे एफर्ट्स के बाद। हम लोग कितना बार करते हैं? 1 बार, 4 बार, 10 बार, बस। अब हम कहते हैं बस बहुत हो गया, मुझसे तो नहीं होने वाला। नहीं, ऐसे तो कहते हैं 10 बार करने के बाद भैया बहुत हो गया, अब नहीं करना। तो he succeeded after 1000 times, see, so that is what is called as perseverance. Anyone would like to read the next quote? The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Meaning, anyone? सबसे अच्छा रास्ता है समाज की भलाई के लिए काम करना, इस तरह से। Yes. So सर्विस ओरिएंटेड लीडरशिप बेसिकली आप जो भी लीडरशिप या जो भी एम्प्लॉयज है उनको एक सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट रखना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं लोगों के हित के लिए कर रहे हैं। इसमें कुछ और भी दरकार है, to find yourself again. How you find yourself to lose yourself. अगर खुद को जानना चाहते हो तो दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान करो, ऐसा दिस मींस दैट। ओके, ठीक है। जो हम लोग बात कर रहे थे हूँ मैं, जैसे सोक्रेट्स ने बोला था ना कि मैं कौन हूँ, व्हाटएवर इट इज, टू फाइंड योरसेल्फ, टू डू इंट्रोस्पेक्शन, टू डिस्कवर, एक्सप्लोर योरसेल्फ is basically how you can get to that way, how you can achieve that is basically when you do the service to the society, that's how you can discover yourself, because जब आप दूसरों का दर्द देखोगे then you will able to feel it. जैसे गौतम बुद्ध को कैसे फील हुआ था, दूसरों दर्द देख के तो फील हुआ था कि भैया लोग बूढ़े होते हैं, people they die, they get infection, they get disease, so that's how you feel it. If you don't see that, you will never be able to feel it. So you discover things by losing yourself, by seeing the pain in the world, then only you will be able to discover yourself. है ना? So that is the thing. इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स सोसाइटी एनवायरनमेंट के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसको समझनी चाहिए अच्छे से। एंड एथिकल कॉर्पोरेट बिहेवियर मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के साथ ऑपरेट करना चाहिए, ये लॉन्ग रन के लिए जो कि इसेंशियल है। नाउ कमिंग टू इंडियन वैल्यूज के 2 टाइप्स है। बेसिकली जो इंडियन वैल्यूज है ये इन दोनों के मिक्स से बना है। अब ये दोनों क्या है, एक फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 है, सेक्युलर वैल्यूज एंड सेक्युलर वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। सेक्युलर वैल्यूज मीन्स विच इज कॉमन फॉर एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर लाइक सत्य मीन्स ट्रूथ, बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल इन ऑल डिसीजन। न्याय means justice, treating all fairly without any biases.
Samanta means equality, giving equal opportunity to everyone. Acharan means integrity, matching the words with action all the time, means being consistent. आप जो बोले उस पर आप अटूट रहो. And last is उत्तरदायित्व means responsibility for all decisions and results you make. These are the secular values in management. Now comes the spiritual values. Spiritual values जो होते हैं inner values of an individuals होते हैं. For example, dharma means duty, performing duty responsibly. Karma means actions leads to consequences. आप जैसा करोगे आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा. अगर आप पॉजिटिव एक्शंस करते हो तो रिजल्ट भी पॉजिटिव रहता है. अगर आप नेगेटिव एक्शंस करोगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स भी नेगेटिव होंगे. अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस. यू शुड ट्रीट एवरी, मतलब कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं जो कि अहिंसा की ओर ले जाए या नॉन वायलेंस की तरफ जाए. तो जो भी आपको करना है रिस्पेक्टफुली करना है, अच्छे से. What is compassion? सर कंपेंशन रिस्पेक्टफुल तरीके से काम करने को कंपेंशन बोल सकते हैं, विदाउट हार्मिंग एनीवन. Ask them. कंपेंशन Compassion नहीं compassion. कंपेशन. बेसिकली सिंपैथेटिक रहना किसी के लिए, मतलब किसी को समझना. तो we have basically हिंदी वर्ड होता है ना सहानुभूति आपकी, ठीक है. You have सहानुभूति with somebody. एक आपने एक और वर्ड सुना होगा एम्पैथी या एम्पैथेटिक, ठीक है. तो एम्पैथी भी इसी से आता है आपका. बट एम्पैथी इज हायर लेवल ऑफ कंपैशन. हाउ? व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन अदर पर्सन सिचुएशन, देन यू अंडरस्टैंड बेटर. जैसे आप देखते हो ना कि किचन वालों में और F&B वालों में हमेशा जंग चली रहती है. तो इफ यू वांट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भैया किचन वाले जो हैं वो कितने ऑर्डर एक साथ लगा रहे होते हैं, उनके पास शॉर्टेज होती है, तो हाउ डू दे मैनेज दैट. तो बेस्ट तरीका क्या है कि जो F&B वाला है उसको डाल दो किचन में और किचन वाले को डाल दो F&B में, हफ्ते 10 दिन के क्रॉस ट्रेनिंग के लिए. एक दूसरे का दुख समझ पाएगा. Exactly. So they'll be able to understand, you know, the sorrow of each other's situation, and they then understand better each other. इसीलिए क्रॉस ट्रेनिंग जो शुरू हुई है वो इसलिए एम्पैथेटिक सिचुएशन में कंपैशनेट ग्राउंड्स पे शुरू करी गई है, ठीक है. So next is अनुशासन means self discipline, control over greed and ego. And last is सेवा means service, serve the society. रुक जाओ यार, हल्के हल्के चलो. तो बिल्कुल द्रुत गति से चल रहा हो. इतने अच्छे बातें कह रहे हो लेकिन आप बता नहीं रहे हो कि है क्या. सर अनुशासन means ग्रीड और ईगो क्या है? ग्रीड मीन्स लालच, Okay. और ईगो मीन्स मतलब मैं ही सही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ. अहंकार. हाँ, अहंकार कि मैं ही जो हूँ वही हूँ और कुछ नहीं, बाकी कोई नहीं. तो दैट इज ईगो. और उसका मतलब हल्का सा आगे बढ़िए ना. मतलब ये तो आपने बता दिया. फिर हाउ इट इज रेलेवेंट इन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. अभी आप बात कर रहे हो स्पिरिचुअल वैल्यूज की. हाउ इट इज रेलेवेंट एंड इट मेक्स सेंस टू आवर लाइव्स व्हेन वी टॉक अबाउट मे बी लालच, मे बी अहंकार. हाउ इट इज रेलेवेंट टू अस. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ब्राइबरी की बात की थी कि कोई घूस दे रहा है तो पहले तो हमें दिमाग में लगेगा कि नहीं ले लेना चाहिए. मगर अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे, डिसिप्लिन मोड वगैरह में रहेंगे, तो ये लगेगा नहीं ये गलत काम है. तो हम खुद के ऊपर एक कंट्रोल रहेगा कि नहीं मुझे नहीं लेना है, चाहे कितना भी मुझे ऑफर क्यों ना करे. सो दैट कम्स अंडर योर सेल्फ डिसिप्लिन. ये तो बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया. अगर आप ऐसे भी बोलोगे ना, whenever we today in today's scenario when we talk about all these values, so you see that कि in every perspective, in every scenario we always consider first ourselves. मैं अपने बारे में हमेशा सोचता हूँ कि मेरे को क्या फायदा है. ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि पैसा कोई मेरे को दे रहा है, दैट इज सेपरेट इशू. बट आप नहीं देखते कि आजकल का माहौल कैसा है. when you go, एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि आजकल बहुत देखने में आ रहा है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो पीपल दे स्टार्ट फिल्मिंग इट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग दैट पर्सन. तो ये किस तरह का नेचर शो करता है बेसिकली. अगेन इट इज ग्रीडी. आई गेट फॉलोअर्स, आई गेट व्यूज, I don't care about that person. I'm not compassionate to that person. I'm not empathetic to that person.
तो लालच जो है ना, लालच की भी पराकाष्ठा है. इट इज बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ ग्रीड एंड दैट इज वेयर वी आर राइट नाउ. सेम थिंग विद ईगो ऑल्सो. तो कोई बंदा छोटे से आप सुपरवाइजर मैंने बन गए तो यू गेट ईगो दैट पीपल दे शुड लिसन टू मी, पीपल दे शुड फॉलो मी, यू नो. ये हल्के हल्के इट गेट्स इन. बट इसका कंट्रास्ट क्या है? ह्यूमिलिटी. इफ यू वांट टू बिकम समथिंग ग्रेट, जितने भी आप देखोगे ना कि जिनको कहा जाता है कि बहुत महान लोग हैं, they are always humble, they are always having humility. You will never find कि भैया they are having ego, अहंकार. रावण के अंदर आप देखोगे कि कितनी he was having thousands of, you know, उसका डिके का जो एक मेन कारण क्या था? It was absolutely ego, अहंकार. तो कितना भी आपके अंदर ज्ञान हो, कितना भी आप अच्छी चीजें करते हो, ईगो विल डेफिनेटली टेक यू टू द डेड एंड. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो आप जो ये मूल्य बता रहे हैं ना, मुझे थोड़ा समझाने भी हैं. केवल ये नहीं कि ईगो ये है, ये है, थोड़ा और बिट मोर. ठीक है. ओके, गुड. Now coming for our last topic, that is ancient Indian education. इसके लिए एक वीडियो है मेरे पास, फिर समझेंगे डिटेल में कि क्या था ये. ये है वैदिक भारत का गुरुकुल, जहाँ पेड़ों के नीचे शिक्षा मिलती थी और ज्ञान ही जीवन का आधार था. हर दिन सूर्योदय के साथ शुरू होता था. अनुशासन, ध्यान एवं शुद्धता से भरा हर पल शिक्षा का हिस्सा था. गुरु और शिष्य का रिश्ता अनोखा था. गुरु सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, जीवन जीने का अर्थ सिखाते थे. यहाँ वेद, गणित और चिकित्सा सिखाई जाती थी. ज्ञान सुनकर, याद कर और जीवन में उतार कर सीखा जाता था. प्रकृति ही यहाँ सबसे बड़ी शिक्षक थी. पेड़ों, नदियों और पक्षियों से विद्यार्थी हर दिन कुछ नया सीखते थे. शाम को गुरु वेदों की कहानियां सुनाते थे, ताकि शिक्षा सिर्फ सुनी नहीं, महसूस भी की जा सके. शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं था. मन और शरीर दोनों को साधना ही असली विद्या कहलाती थी. गुरुकुल ने भारत को सिखाया कि असली शिक्षा वही है जो मन को विनम्र और जीवन को उज्जवल बनाती है. अबे चारों ये झाड़ू लगा रहे हैं. एक ही जगह लगा नेताओं से इंस्पायर्ड लग रहा है. सो वीडियो देख के आपको क्या समझ में आया? पहले का एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग था, अभी का बहुत अलग है. सो अगर आज के एजुकेशन सिस्टम को और पहले के एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर किया जाए तो आपको क्या लगता है कि मतलब कौन ज़्यादा रेलेवेंट है? एक एक करके आप बता सकते हैं. मतलब एक हाँ बहुत ज़्यादा. मगर फिर भी आप लोग के व्यूज क्या है? मेरा सबसे पहला पॉइंट है, पहले फीमेल्स ऐसा एजुकेशन सिस्टम में नहीं थी, अभी तो है. तो फिर आई थिंक अभी तो ज़्यादा बेटर है. तो ये तो फिर वो हो गया मेरे हिसाब से. Debatable topic है, तो Me first. Not me, but community first. Female community. Okay. Then what I feel is ancient education system बहुत ज़्यादा वो सब aspect जैसे हमने बात की है, compassion, empathy, learning towards nature, ये सब में ज़्यादा थे. और eventually वो सब चीज़ें important होती है for the benefit of society and everything, मतलब in the larger scale. Informative भी थी, पर साथ साथ मतलब जैसे अभी जैसे subjects हैं, they make you learn about things, get knowledge, लेकिन वो आपको कैसा इंसान बनना है, how to live a life वो नहीं सिखाते थे, which is eventually very important on a large scale. जो बाद में अभी लोग बहुत पढ़ लेते हैं, बाहर काम वाम कर लेते हैं, लेकिन eventually लास्ट में वो लोग they come back to this only कि अभी जितने the wealthy people, they are opting for this lifestyle. So eventually I think this is better. Anyone else would like to give their reviews? So मेरा ये मानना है कि आज का एजुकेशन सिस्टम जो है एक बहुत मतलब कॉन्ट्रास्ट होके सिमट के रह गया है. आज हम जो पढ़ रहे हैं बेसिकली किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं? जस्ट फॉर अ डिग्री. और मोर फोकस्ड ऑन हो गया है, स्पेशलाइज्ड सेंट्रिक हो चुका है. मतलब किसी एक फील्ड में हम जो है स्पेशलाइज हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें
मैम सिर्फ होटल इंडस्ट्री में था, होटल इंडस्ट्री के ही में सीमित रह गए। इसके बाहर क्या हो रहा है हमें उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। सेम विथ अदर, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग में सीमित रह गए, जो गवर्नमेंट में ही सीमित रह गए। मीन्स बहुत ही सिमट के सा रह गया है। और बात करें एंशिएंट एजुकेशन की, तो वो बहुत ही लार्ज था, एक्सपेक्ट था, बहुत ही डाइवर्स था। हर चीज फ्रॉम जीने से लेकर आपका जन्म हुआ, जन्म से लेके मृत्यु तक आपका जीवन में लर्निंग ही फेज था वो हमेशा। आप हर वक्त सीखते थे। बात करी जैसे श्रेयश्री ने बोला कि फीमेल्स उतनी नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था। जो हमारी रानियां होती थी, रानी अवंतिका बाई और जैसे बड़े बड़ी जो रानियां थी, उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया, तभी वो लीडर्स बन पाई, तभी वो रानी बन पाई। एग्जैक्ट सेम लेवल तो नहीं था। एग्जैक्ट नहीं, अब तो टेक्नोलॉजीज मॉडर्न हो गए, तो वी कैन से वो पहली की बात बता दी, पहले की बात। पहले it was not. चलो Yes. ठीक है। तो फिर मैंने तुम लोग गुरु दक्षिणा देके जाओगे यहाँ से, गुरु दक्षिणा से गुरु फीस दक्षिणा देके जाओगे तुम लोग यहाँ से। फीस है ना। देख रहे हो कलयुग आ गया। So basically, ancient Indian education focuses on the personal development right from the birth to the end of your life. Discipline, duty and responsibility of yourself and towards the society. Respect for everyone, including nature, your parents, your gurus, everyone. स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ये था स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके। सर्विस क्या था? सब मतलब स्पिरिचुअल पूजा पाठ में ध्यान लगाओ, ध्यान, ये सब स्पिरिचुअल ग्रोथ। एंड एवरीथिंग फ्रॉम ग्राउंड टू स्काई, हर चीज योर वॉज योर पार्ट ऑफ एजुकेशन। नेचर, जैसे वीडियो में बता कि नेचर से ही हमारा जो है सब चीज, जैसे चिड़िया है तो चिड़िया को देख के हम सीखते थे, नेचर है तो नेचर से ही हम सीखते थे। एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के बारे में मैंने हैंडआउट्स में भी और डिटेल में दिया है कि इसमें क्या पढ़ाई होता था, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे और कैसे टीचर्स जो थे, गुरुज थे, इवेल्युएशन करते थे स्टूडेंट्स की। सो इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। इट वाज इन द अर्ली वैदिक एज 1500 BC टू 500 BC तक था ये एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुकुल सिस्टम, जहाँ पे गुरु और शिष्य होता है। एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। गुरुकुल सिस्टम होता क्या था, जब बच्चा जब 8 या 9 साल की उम्र में होता था तो उसको घर छोड़ना पड़ता था, वो गुरु के साथ रहते थे जब तक वो मतलब एक इंसान ना बन जाए अच्छे से। इंसान बोले तो मीन्स एजुकेशन अब तक पूरी प्राप्त ना कर ले, तो वो घर से दूर रह के सब चीज सीखते थे, नेचर के बीच में रह के सीखते थे। सो दिस वॉज द बेसिकली गुरुकुल सिस्टम। सो बाद में वो लेटर इवॉल्व हुआ और इनहेंस हुआ, और ऐसे से करते आज मॉडर्न एजुकेशन आया, जो कि इंग्लिश सिस्टम हम जिसको बोलते हैं ऑफ एजुकेशन। सो फोकसेस ऑन मॉरल, एथिकल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। इट हेल्प्स इन कैरेक्टर बिल्डिंग, एथिक्स एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करता था। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लाइफ, आप प्रैक्टिकली आप सीखते थे कि क्या नेचर के थ्रू लोगों के बीच में रह के आप प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करते थे। आज का अगर बात किया जाए तो आज जो है थ्योरेटिकली लर्न कर रहे हैं हर चीज। टीचर्स अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इट वॉज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वैल्यू बेस्ड मीन्स यही सब जो प्रिंसिपल्स थे उनके बेसिस पे एजुकेशन था। तो गुरु एंड शिष्य ट्रेडिशन, जैसे मैंने आपको बताया, इसके बारे में मैंने हैंडआउट्स में भी दिए रखा है कि गुरु शिष्य ट्रेडिशन फॉलो करा जाता था। सो सम श्लोक्स एंड देयर मीनिंग जो कि एंशिएंट एजुकेशन को रिलेटेड है। एनीवन वुड लाइक टू रीड? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका सिंपल सा मतलब है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। ठीक है। गुरु इज द क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ इग्नोरेंस। टीचर्स को है, टीचर इज इक्वल टू गॉड। इंडियन ट्रेडिशन कहता है कि गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। अगर कोई भगवान का दर्जा सिर्फ 2 ही लोगों को दिया जाता है, पहले तो अपने माँ बाप और दूसरा गुरु।
सो गुरु इज इक्वल्स टू गॉड. अगर इसको हम अगर अपने मॉडर्न मैनेजमेंट में अप्लाई करें तो क्या होगा? गुरु शिष्य जैसे ट्रेडिशन था, मीन्स बेसिकली गुरु क्या करते हैं? मेंटरशिप प्रोवाइड कर देते हैं अपने स्टूडेंट्स को. सो बेसिकली एक एथिकल लीडर या आपको मैनेजर बनना है तो एक आपको एक एथिकल मेंटरशिप की ज़रूरत होगी जो आपको के टॉप लेवल मैनेजर्स मिलेगी. दिस विल लीड यू टू बी अ एथिकल लीडर इन फ्यूचर. Anyone would like to read? न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं हि विद्यते. इसका मतलब है नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज प्योर एज ट्रू नॉलेज. सच्चा ज्ञान ही सबसे वैल्यूबल है. इसको अगर हम अपने आज के मैनेजमेंट में अगर अप्लाई किया जाए तो नॉलेज गाइड्स यू इन मेकिंग एथिकल डिसीजन मेकिंग. नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के साथ मैनेजर्स और लीडर्स सही, रिस्पॉन्सिबल और एथिकल डिसीजंस लेते हैं. सो नॉलेज इज एवरीथिंग. मैं पढ़ देता हूँ. सर्वधर्मे निधम श्रेय पराधर्म भयावह. मीन्स डूइंग वंस ओन ड्यूटी इज बेटर देन फॉलोइंग अदर्स ड्यूटी. अपने कर्म को फॉलो करते मतलब अपने काम को रिस्पॉन्सिबली फॉलो करते चलो, ना कि जो दूसरा फॉलो कर रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो करो. सो इसको अगर हम अपने आज के मैनेजमेंट में अगर उसको अगर हम लोग उतारे जाए तो अपनी ड्यूटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एथिकली और इफेक्टिवली परफॉर्म करना चाहिए. इन शॉर्ट, सो what lessons from ancient education system we have learned? So it was value based education developed character and ethics in every individual. स्टूडेंट्स को ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और डिसिप्लिन सिखाया जाता था, जो कि आज भी हम अप्लाई करते हैं अपने डेली लाइफ पे. प्योरिटी ऑफ नॉलेज, एथिकल डिसीजंस कम फ्रॉम राइट नॉलेज. अगर आपके पास नॉलेज है क्या सही है क्या गलत है तभी आप उसको आप असल जिंदगी में उतार पाओगे. ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स धर्म. वन मस्ट परफॉर्म इट्स ओन ड्यूटी रिस्पॉन्सिबली एंड सिंसियरली. सर्विस टू सोसाइटी, जो आप काम कर रहे हो वो सोसाइटी को बेनिफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो ये भी सिखाया जाता था उस टाइम पे, जिसको आज हम भी फॉलो करते हैं. एंड लास्ट, गुरु शिष्य ट्रेडिशन, जो कि आज तक चला आ रहा है. मेंटरशिप लीड्स टू एथिकल लीडरशिप. एक अच्छा मेंटरशिप आपको मिलेगा तो आप भी आगे जाके फ्यूचर में एक एथिकल लीडर्स बन पाओगे. So coming to the conclusion, business ethics guides right behavior in the organization. Ethics helps balance profit with responsibility. Indian values like Satya, Dharma, Nyaya and Seva strengthens ethical management. Secular values ensures fairness, equality and justice. Spiritual values build self-discipline and moral controls. Ancient Indian education focused on character and duty, and ethical leadership ensures long-term business success. Value-based management benefits business and society. These are the references I have used. Thank you.